तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है एक नई भर्ती के बारे में जो कि आई हुई है राष्ट्रीय हेल्थ मिशन अर्थात नेशनल हेल्थ मिशन बालोद जिले के अंतर्गत। अगर मैं पदों की बात करूं तो लगभग 81 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मंगाए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आखिर आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या योग्यता का निर्धारण रखा गया है, सैलरी क्या होगी तथा आपके लिए क्या क्या इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है। इन सारी चीजों की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर ऑफिशियल पीडीएफ देख पा रहे होंगे जो कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालोद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अब ये नोटिफिकेशन आया हुआ था 13 मई 2025 को। अब मैं आपको बता दूं कि इसे आवेदन करने का अंतिम तिथि है 30 मई 2025 तक, मतलब आप 30 मई तक ही आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज है कि इसे आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन प्रोसेस करना होगा, और ऑफलाइन भी आपको रजिस्टर डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही करना होगा। अदरवाइज आपके एप्लीकेशन को मान्य नहीं रखा जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए जैसे ये वीडियो आपको मिलती है उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड करवा दूंगा। फिर आप वहां पर जाकर एक एक रूल को पढ़िएगा और फिर उसी के आधार पर इसके लिए अप्लाई तुरंत कर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अब देखिए सर, सीधे मैं आता हूं पदों के विवरण के बारे में। तो पहला पद है प्रोग्राम एसोसिएट पीएचएन, जिसके लिए एक पोस्ट है और यहाँ पर आपको सबका वेतनमान दिखेगा। तो इसका वेतनमान है 30,000 रुपए। पदों की संख्या दिखी गई है एक, और यहाँ पर आपको सारी की सारी शैक्षणिक योग्यता भी रखी गई है। देखिए, मैं सारी चीजों को डील नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो। तो अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए सीधे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कौन कौन से पोस्ट हैं। तो प्रोग्राम एसोसिएटेड एनटीईपी का एक पोस्ट होगा, सैलरी आप देख सकते हैं 22,300। डेंटल सर्जन के दो पोस्ट हैं जिसकी सैलरी होगी 27,500, ठीक है, जिसमें से अनारक्षित एक रखा गया है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक आरक्षण रखा गया है। अब मेडिकल ऑफिसर के लिए एक पोस्ट होंगे, मेडिकल ऑफिसर के लिए भी एक पोस्ट होंगे जो कि बैकलॉग है ना, इसके लिए सैलरी है 25,000। अब ब्लॉक मैनेजर डाटा के लिए एक पोस्ट होंगे, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट, ब्लॉक सुपरवाइजर के लिए एक पोस्ट। यहाँ पर सारी सैलरी को आप देख सकते हैं और योग्यता आप इस पीडीएफ पे देख पाएंगे कि क्या क्या योग्यता रखी गई है, उसके आधार पर आपको अप्लाई करना है। फिर आता है फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके लिए एक पोस्ट है, 18,000 सैलरी रखी गई है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, फार्मासिस्ट के लिए एक पोस्ट है, डेंटल सर्जन के लिए एक पोस्ट है, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट है, साइकोलॉजिस्ट के लिए एक पोस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट के लिए एक पोस्ट है, ठीक है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट ऑप्टिमेट्रिस्ट के लिए एक पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, सोशल वर्कर के लिए एक पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 6 पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन के लिए एक पोस्ट है, डेंटल असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम के लिए एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स के लिए एसएनसीयू के लिए 2 पोस्ट हैं, और सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट यहाँ पर सीएचओ के लिए 43 पोस्ट है, ठीक है। आप इसके आधार पर योग्यता को देखेंगे और फिर तुरंत इसके लिए आपको फिल कर लेना है। ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है। अब देखिए, अब जो नीचे की पोस्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको योग्यता रखी गई है 8वीं पास, ठीक है। तो यदि आपने सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो कुक के लिए एक पोस्ट है, आया बाई के लिए एक पोस्ट है, और सपोर्ट स्टाफ हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए क्या है, एक पोस्ट है, और तीनों की सैलरी 8,800 एक मुश्त रखी गई है। तो इस प्रकार से आप टोटल देख पाएंगे लगभग 81 पोस्ट आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सीधा बता दिया गया है कि ये समस्त पद क्या है, संविदा रूप से है, ठीक है। और जो कुछ पद जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित है और साथ ही साथ निःशक्त जनों के लिए भी आरक्षित है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब सीधे मैं चलता हूं कि क्या क्या प्रोसीजर रखा गया है, आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, आवेदन शुल्क का निर्धारण तो किया गया है, लेकिन आपको कैसे भरना है
तो आवेदन शुल्क को आपको डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में भरना है। तो देखिए यहाँ पर सीधा बना दिया गया है डिमांड ड्राफ्ट। और डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर होगा? तो स्वास्थ्य समिति बालोद या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बालोद के नाम पर आपको बैंक जाकर बनवाना होगा। फिर जब ऑफलाइन फॉर्म आप जमा करने वाले होंगे, मतलब स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने वाले होंगे, तो डिमांड ड्राफ्ट को आपको उसमें अटैच कर देना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आवेदन का शुल्क है आपके लिए निर्धारण किया गया है। तो दिव्यांग या एसटी या एससी के लिए यदि आप 25,000 रुपए से या 25,000 से कम के वेतन के पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए देना होगा। और वहीं आप 25,000 से अधिक जिसमें सैलरी रखी गई है उस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए देना होगा। फिर ओबीसी या महिला के लिए 200 रुपए निर्धारित है, जिसमें 25,000 से कम सैलरी के लिए, और वहीं 25,000 से अधिक सैलरी के लिए 300 रुपए आवेदन शुल्क होगा। अब अनारक्षित वर्ग यूआर के लिए 25,000 से कम वेतन वाले के लिए 300 रुपए, और वहीं 25,000 से अधिक वेतन वालों के लिए 400 रुपए आवेदन शुल्क निर्धारण किया गया है। ठीक है। उसके बाद जब आप इसको फिल करते हैं उसके बाद अभ्यर्थियों से दस्तावेज सत्यापन, परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक और लिखित, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, क्लिनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट, जिसके लिए ये निर्धारण रखा गया है। मतलब जैसे अगर मैं कुक कम क्लर्क की बात करूं तो कुक के लिए ये सब चीजें तो नहीं होंगी, डायरेक्ट भर्ती होगी, लेकिन जो विशेष पद हैं उन सभी के लिए ये सभी पोस्ट, मतलब ये सभी चीजें रखी गई हैं, मतलब जिसमें आवश्यकता है। आप उस पीडीएफ में जाकर जरूर पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर क्या रखी गई है, जितने पद होंगे आखिर कितने लोगों को वहां पर ये सभी चीजों के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि विज्ञापित पदों की संख्या 1 से 10 है, जैसे मैं अब देखता हूं यहाँ पर, जैसे मैं डेंटल असिस्टेंट के 1 पोस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 पोस्ट के विरुद्ध 10 लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब 1 पोस्ट के लिए कंपटीशन कितना होगा? 10 लोगों के लिए। वहीं जहां 10 से अधिक पोस्ट है, जैसे यहां पर मैं बात करता हूं सीएचओ के लिए, तो 43 पोस्ट है, तो 10 से अधिक पोस्ट है, वहां आपको 11 से 50, देखिए 10 से अधिक हो गया, 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित पदों का 5 गुना ही यहां पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मतलब 43 का आप 5 गुना करेंगे तो उतने अभ्यर्थियों के लिए ही साक्षात्कार, स्किल टेस्ट, है ना, इन सभी चीजों के लिए बुलाया जाएगा। अब देखिए मेन पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ऐसे समस्त पद जिसमें लिखित या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है या क्लिनिकल स्किल बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें आपको न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है प्राप्त करना। मतलब क्वालिफाइंग है, अगर आप 40 अंक से कम प्राप्त करते हैं वहीं पर, तो आप वहीं पर बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ लेनी है। अब सीधे मैं आता हूं आयु सीमा की, तो आयु सीमा का आपको टेंशन लेना ही नहीं है, क्योंकि न्यूनतम 18 वर्ष रखा है और अधिकतम 70 वर्ष है भाई। तो ये सभी चीजें तो सोचने का ही नहीं है, और आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। ठीक है। अब देखिए आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से वहां पर जमा करने होंगे। तो निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार सभी वर्षों की अंक सूची लगेगी, संबंधित डिग्री लगेगी, इंटर्नशिप किया है तो उसकी डिग्री, पंजीयन प्रमाण पत्र लगेगा। जन्म संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आप 8वीं या 10वीं की मार्कशीट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर जन्म मेंशन होता है। अब देखिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षण चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान भी तो है, यदि आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना ही चाहिए, और छत्तीसगढ़ काउंसिल पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र जिन विशेष पदों पर लागू है संलग्न करना आवश्यक है। देखिए जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। आपको वहां पर एक्सपायरी डेट वहां पर देख लेनी है, ठीक है, कि कब तक वहां पर वो वैलिड है। और यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना ही होगा। अब देखिए ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है, मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सारी चीजों को मेंशन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब सीधे मेन पॉइंट में आते हैं। तो देखिए अब मैंने क्या कहा कि आपकी परीक्षाएं होंगी, जिन जिन पदों पर परीक्षा का प्रोसेस किया जाना है वहां पर परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर चयन प्रक्रिया में पूरा अंकों का विवरण दे दिया गया है कि किस वेटेज पे होगी। तो पोस्ट नंबर 1 से 18 व 20 से 24 और 28 और 29 आप वहां पर देख पा रहे होंगे, पूरा क्रमांक में विभाजित किया गया है। तो 1 से 18 और 20 से 24 और 28 और 29 के लिए शैक्षणिक योग्यता का कितना अंक निर्धारण किया गया है? 65 अंक। ठीक है, और फिर 20 अंक का आपका कौशल लिखित या साक्षात्कार परीक्षा होगा, और अनुभव का अंक आपको 10 नंबर। यदि आपने कोरोना में अपनी सेवा दी है तो आपको 15 अंक बोनस अंक मिलेगा। इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपका चयन होगा। वहीं पद क्रमांक 19, 25, 26 और 27 के लिए शैक्षणिक योग्यता का 60 अंक निर्धारित किया गया है, कौशल लिखित और साक्षात्कार परीक्षा का 20 अंक, और वहीं अनुभव का अंक कोरोना
और महामारी में कार्य करने का 10, 15 और 20 अंक इस प्रकार से निर्धारित किया गया है और 100 अंक के आधार पर ये भी परीक्षा होने वाली है। अब पद क्रमांक 30, 31 और 32 के लिए सीधा शैक्षणिक योग्यता का 85 अंक निर्धारित किया गया है ना। और इसमें कोई भी कौशल या लिखित साक्षात्कार परीक्षा नहीं होगी, आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है, जो कि 8वीं पास मैंने बताया था। और इसमें अनुभव का अंक 10 और कोरोना महामारी यदि आपने सेवा दिया है तो 15 अंक आपको बोनस मिले जाएंगे भैया। तो इस प्रकार से 100 अंक के आधार पर आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। तो ये अंतिम चयन सूची के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी आपको। भर्ती के नियम है आप यहाँ पर देख पा रहेंगे, है ना। तो मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो पहले जाइएगा मेरे चैनल पे, टेलीग्राम में पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, या तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़िएगा, लेकिन एक एक नियमों को आपको अच्छे से पढ़ना होता है क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। यहाँ पर अगर आप एक भी गलती करते हैं तो वहां पर आपको फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है और इसके बारे में और कोई सूचना भी नहीं दी जाती, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीडीएफ के लास्ट में आवेदन पत्र है ना, कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, सारी चीजें हिंदी में है। तो देखिए यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो लगानी है और स्वप्रमाणित मतलब यहाँ पर आपको साइन कर देना है भैया। आधा साइन आपका फोटो में होना चाहिए, आधा साइन आपका फॉर्म में होना चाहिए। इस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म को भरा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इन सभी चीजों को आपको भरना है और रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है, ठीक है। और इससे संबंधित अभी आपको कोई भी डाउट होती है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियोस मैं लाते रहता हूँ, नए नए जॉब वैकेंसीज के बारे में लाता हूँ, नए नए जीएस के टॉपिक्स के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। तो मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।